ਅਲਾਈਅੰਸ। अच्छा तो डेमोक्रेटिक अलायंस इन्हों के हड्डां दे विच इंजैक्शन लगाने पड़ेंगे डेमोक्रेसी का लूटा। लेकिन इतना पता है कि जो यहाँ पाकिस्तान में जिनको लुटेरे कहा जाता है वो सारे इमरान खान के साथ मिले हुए हैं। अगर सिर्फ इक़्तिदार के लिए जेली काटी है, कौम के राइट्स के लिए जेलें नहीं काटी। बात है कि मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, दुनिया के मुसलमान क्या कर रहे हैं वो तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं औकात टीवी। मैं हूं अब्दुल जब्बार अंसारी। आज मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं मोहतरम जे सालिक। आप साबिक वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और वर्ल्ड मिनॉरिटी अलाइंस के कन्वीनर। जे सालिक साहब, कैसे हैं आप? मेहरबानी, थैंक यू। खैरियत है? हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जे सालिक साहब, आज आप खिलाफ मामूल बोरी के लिबास के बगैर आए, हमारे प्रोग्राम में आए। खैरियत थी? हाँ नहीं, वो ऐसा है कि मैं आज सुबह से कहीं निकला नहीं था, लेकिन क्योंकि प्रेस क्लब में मुझे आना था जी जी, तो मैं वैसे ये समझे कि एक वॉक लिस्ट के हिसाब से आया हूँ बगैर वॉकिंग ड्रेस है आपका? हाँ, मतलब तैयारी कोई नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। तो तैयार होके आता तो मैं डेफिनेट अपना लिबास जो मेरा ओरिजिनल लिबास है वो टाट का है। जी सालिक साहब, ये टाट का लिबास आप क्यों पहनते हैं? टाट जो है ये इनकसारी है और आजिज़ी है, और दूसरा हमें अपनी जो है ना हमारी हालत जो है, मुल्क की हालत की भी निशानदेही करता रहता है कि हम यानी कि जिस तरीके से हम इस वक्त टाट ओढ़ने के काबिल भी नहीं रहे। ओह, ये तो मतलब इंतहाई गुर्बत की अलामत आप कहना चाह रहे हैं? गुर्बत की अलामत नहीं है, ये मतलब है कि इंतहाई यानी या आजिज़ी की इंतहा है। आजिज़ी तो है ही है जी जी, लेकिन ये मतलब ये समझ लीजिए कि हम अपनी मैनेजमेंट की यानी धज्जियाँ हमने उड़ाई हुई हैं, लिहाजा टाट की तरह हम बने हुए हैं इस वक्त। जे सालिक साहब, आप ये बताएं कि अक़लियत जो हैं पाकिस्तान में, उनको क्या मसाइल दरपेश हैं? बात यह कि जो मसाइल शियों को हैं, सुन्नियों के हैं, वहाबियों को हैं, बरेलवियों को, देवबंदों को, यानी मीन्स के तमाम जो पाकिस्तानियों के मसाइल है वही हमारे मसाइल हैं। जी जी, उसमें थोड़ी सी आप वजाहत कर दें अपने मसाइल के हवाले से। मसाइल में ये है कि क्या आपको पाकिस्तान में बराबर के हुकूक नहीं मिल रहे? बराबर के हकूक़ तो वैसे भी मतलब आइन में ही नहीं है, यानी आइन में है ही नहीं, जबकि उसके मुकाबले में अगर आप मुकाबलतन हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में प्रेसिडेंट जो है वो मुसलमान बन सकता है जी, लेकिन पाकिस्तान में क्रिश्चियन जो है ना प्रेसिडेंट बन सकता है ना प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो वहाँ का उनका सिख भी जो है प्राइम मिनिस्टर बना, उनकी पैकिंग बड़ी अच्छी है, चाहे उसमें माल कुछ भी ना हो। हमारे हमने अपनी पैकिंग जो है उसमें माल भी वैसे ही रखा हुआ है, पैकिंग भी वैसी ही रखी हुई है ताकि लोगों को यानी इस पर उंगली उठाने का मौका मिल जाए। नहीं, अगर आप वोट अक्सरियत में ले जाते हैं तो क्या आपको सदर पाकिस्तान नहीं बन सकते, वज़ीर आज़म नहीं बन सकते? आईनी तौर पर नहीं बन सकते। तो आप चाहते हैं कि आपको आईनी हक दिया जाए? भुट्टो साहब ने पहले आइन में यानी अपना प्रेसिडेंट जो था चीफ एग्जीक्यूटिव हुआ करता था उस पर पाबंदी लगाई थी, और उसके बाद पीपल्स पार्टी की जो अपना 18वीं तरमीम को जो ना जिसमें यानी जो मुशर्रफ का गैर कानूनी जो आर्डिनेंस था उसे मतलब उन्होंने कानूनी शक्ल देने के लिए जब उसे मतलब एक कानून में शामिल किया तो उसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर भी नहीं कोई बन सकता। ये पीपल्स पार्टी की ही यानी पेश करदा चीज़ें हैं जो कि बड़ी तरक्की पसंद जमात है। तो उससे पहले बन सकता था, यानी उससे पहले प्राइम मिनिस्टर बन सकता था। अच्छा। लेकिन उस वक्त क्योंकि इख्तियार चीफ एग्जीक्यूटिव के पास थे, अब चीफ एग्जीक्यूटिव से इख्तियार जो है प्रेसिडेंट से निकल कर प्राइम मिनिस्टर के पास है, इसलिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पर भी पाबंदी लगा दी है और प्रेसिडेंट पर भी पाबंदी थी पहले ही। जी 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 सालिक साहब, पीडीएम जो है ना वो पहले हुकूमत के ख़िलाफ़ था, अब पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है ये आपस के इनके इख्तिलाफात पैदा हो गए, ये क्यों हुआ ऐसा? ये सर असल बात है कि ये सारे ही कोई भी डेमोक्रेटिक नहीं है। अच्छा, इन्होंने नाम बड़ा अच्छा रखा हुआ है डेमोक्रेटिक, ये लोगों को डाज करने के लिए बेस्ट वे है डेमोक्रेट, लेकिन इनके अंदर डेमोक्रेसी वाली कोई रवायत नहीं मौजूद। यानी ये सारे ही कोई यानी यूसुफ रज़ा गिलानी जो है, हाँ? यानी वो बेचारा खुद गैर जमाती इंतखाब में आया, नवाज शरीफ खुद गैर जमाती आया, डिक्टेटर की गोद में पल पला के आए हुए हैं। तो ये बड़ा खिचड़ी पकड़ी, नाम बड़ा अच्छा रखा है डेमोक्रेटिक अलायंस। अच्छा, तो डेमोक्रेटिक अलायंस इन्हों के हड्डां दे विच इंजैक्शन लगाने पड़ेंगे डेमोक्रेसी के। अच्छा। तो मैं कहीं ऐसा ना हो कि इनको डेमो का इंजेक्शन नहीं डेमोक्रेसी के लगाया जाए।
अच्छा 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 जी सलीक साहब, ये जो इन इक़्तिदार का जो हवस है ना, हवस, जी जी ये मुल्क को बर्बाद कर रही है। जी, इनको जी, जी। प्रोटोकॉल चाहिए, जी जी जागीरदार हैं ये, वडेरे हैं, जी जी इनको मतलब प्रोटोकॉल चाहिए जी, जी। और डेमोक्रेसी के नाम पर यानी इन्हें आन और शान और चाहिए। तो डेमोक्रेसी जो है, दुनिया में जो लोग लीडरशिप की है, आप उनकी हिस्ट्री देखें, आप मौजूदों को हिस्ट्री देखें, लैलन की हिस्ट्री देखें, आप गांधी को माने या ना माने, गांधी की हिस्ट्री देखें, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, उन्होंने अपनी सारी जायदाद पाकिस्तान को दे दी थी। अपना सब कुछ पाकिस्तान को तो दे क्या दिया। ये जो डेमोक्रेटिक हैं, इनके पास इतनी दौलत है कि अगर ये अपना माल जो अगर 30% भी अपने 70% अगर गरीबों को दे दे तो गरीब जो है सारे खुशहाल हो सकते हैं। इमरान खान कह रहा है कि जरदारी ने और नवाज शरीफ ने, इन लोगों ने लूट मार कर मुल्क का पैसा बाहर भेज दिया। कि ये सही है? ये सही होगा, क्योंकि उनको पता होगा ना, क्योंकि उनके बंदे सारे बाहर हैं, उनको पता होगा। हमें तो नहीं पता कि ये कितना लूटा है, लेकिन इतना पता है कि जो यहाँ पाकिस्तान में जिनको लुटेरे कहा जाता है, वो सारे इमरान खान के साथ मिले हुए हैं। बीमारी की आड़ में नवाज शरीफ बाहर चले गए, बाहर जाकर अब बिल्कुल ठीक हैं, तो क्या उन्होंने वो बाहर जाने के लिए कोई ढोंग रचाया था? नहीं, ये टैक्टिक्स होते हैं, तो ठीक है ना। आपने टैक्टिक्स करके इक़्तिदार लेते हैं ना, आपने जो वे आउट बनाया कि इक़्तिदार लेने के लिए आपने जिस तरीके से चोरों को, लुटेरों को, सबको आपने मिलाया, ये भी आपका टैक्टिक्स है। लिहाजा अगर जो वो टैक्टिक्स करें तो ठीक है, मैं समझता हूँ उनका अपना टैक्टिक्स है, वो ठीक है। उन्होंने पहले से बच्चे नहीं भेजे हुए, माल तो उनके पास बच्चों से ज़्यादा माल क्या होता है। तो मतलब है कि बच्चे ऑलरेडी वहाँ मतलब बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। उनका जो काम है, उनसे तवक्का रखनी जो है, जो मार्शल लॉ की गोद में पल के आए हैं, जो जनरल यानी अपना वो मूसा था, अपना वो सारे यानी वो जो उन्हीं के गोदों में पल के रहे, उनसे तवक्का क्या रखनी है आपने। आप ये उनके यानी आप एक जमहूरी पसंदों को यानी कहना कि जी ये जमहूरी पसंद है, मतलब उनमें क्या, कौन सी ऐसी खूबी है, क्या कुर्बानी क्या है, क्या उनकी यानी है। अब अगर सिर्फ इक़्तिदार के लिए जेलें काटी है, कौम के राइट्स के लिए जेलें नहीं काटी। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जरदारी और नवाज शरीफ जमहूरियत पसंद नहीं है? जमहूरियत पसंद है। आप देख लीजिए उनके सारे सिस्टम को, आप सारा सिस्टम समझ लीजिए, यानी कि उनके जितने भी मतलब है कि यानी, अब इस बार मुझे ज़्यादा ना कहें, क्योंकि फिर हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलते हम कुछ नहीं बोलते। अच्छा सर, आप मैं देखें ना, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं 4 दफ़ा कौमी असम्बली का मेंबर बना, वफाकी वज़ीर बना, नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामिनेट हूँ। एक इंच ज़मीन नहीं, करप्शन नहीं, प्लॉट नहीं, कर्जा नहीं, लूट मार नहीं, असला लहसन नहीं, शराब परमिट नहीं, मेरे पास अपना यानी 1 इंच पूरी दुनिया में ना मेरे पास घर है, ना मेरे बेटे के पास है। तो आप कहाँ रहते हैं फिर? हम अभी फ़िलहाल तो होटल में रह रहे हैं। अभी किराए पर हम ढूंढ रहे थे, लेकिन अभी हम इस काबिल नहीं हो कि कोई किराए पर मिल जाए। आप वफाकी वज़ीर रहे, 4 दफ़ा असम्बली के रुकन रहे और अपना घर तक नहीं बना सके। तो आपको पता है कि यानी जब मैं वज़ीर था, उस वक्त वज़ीर की पे 10,000 तनख्वाह थी, जबकि उस वक्त MNA की 14,000 थी और इलेक्ट्रीशियन की 18,000 उस वक्त तनख्वाह थी इंग्लिश कंपनियों में। तो 10,000 में कैसे बन सकता है घर? अच्छा, देखें, दुनिया के मामलात भी साथ साथ सियासत के चलते हैं, तो उसके लिए कोई आप कारोबार करते हैं क्या? कारोबार हम पीरों फकीरों के कारोबार होते हैं। यानी लीडर जो है वो पीर फकीर होता है, वो 24 आवर जो कौम के लिए होता है। ये पीर मक्की का कौन सा कारोबार था, दाता साहब के कौन से कारोबार थे, सेवन शरीफ के कौन से। जो लीडर होता है उनके कारोबार नहीं होने चाहिए। देखें, जो बहादुर अली शाह जफर था वो टोपियां सीता था, पैगंबर भी अपने हाथ से काम करते थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां चराई, कारोबार किए। आपका कोई कारोबार तो होगा। जब हमने स्टार्ट लिया था जिंदगी में, हमारी उस वक्त साबुन की फैक्ट्री थी। हाँ जी, हम उसी वक्त यानी साबुन की, लेकिन जब हम इस फील्ड में आए हैं, हमारा हल्का पूरा मुल्क है। जी, यानी उस वक्त जो टोपियां सीते होंगे ना, उनका हल्का भी बताएं, उनका हल्का कितना था जी। उन्होंने उसी जगह पर टोपियां बेच के वहीं यानी रहते होंगे। हमारा यानी लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, सब जगह पूरे मुल्क में अगर विजिट करना है तो आप कौन सा बिजनेस करेंगे जो वहाँ से वापस आके यानी करेंगे। जी। अगर आप पैदल भी चलेंगे तो मैं फैसलाबाद से लाहौर से कराची पहुँचा था, 1 महीना 10 दिन लगे थे। किस चीज़ पे आए थे? हम पैदल गए थे। कहाँ से? फैसलाबाद से लाहौर से कराची। वो हमने पीस यानी मार्च किया था, ये ईरान इराक की जो वार है उसके अगेंस्ट किया था।
आप सर कभी बोरी का लिबास पहन लेते हैं, कभी आपका सामान ऊँटों पे लाद के वो घर की तरफ लाया जा रहा है, कभी आप पिंजरे में बंद हो जाते हैं, कभी ये ऐसा क्यों करते हैं? सारे प्रोटेस्ट हैं। जी जी। हमने पिंजरे में अगर जाने का मकसद ये था कि अमेरिका के अगेंस्ट किया था, जी जी। कि हम अपनी बेबसी का इजहार किया था कि हम इस वक्त पिंजरे में हैं। जी जी। अगर हम पिंजरे में ना होते तो हम आपको ये अफगानिस्तान पर, इराक पर जो हमला किया, हम उसका आपको मज़ा सिखा देते। तो ये प्रोटेस्ट जो हैं, ये आवाज़ को यानी बुलंद करने के लिए प्रोटेस्ट किए जाते हैं कि लोगों तक हमारी आवाज़ जाए। और ऊँटों पर सामान लाने का क्या मकसद था? ऊँटों पर सामान ले जाने का मतलब ये था कि हम स्लो मोशन में जाएंगे, अगर किसी का दिल करे तो रास्ते में हमारा एहतसाब करे या हमारा इस्तकबाल करे, या आपको रोक ले ना जाएं वापस स्लो मोशन ना रोक नहीं ले। अच्छा। स्लो मोशन में जा रहे थे क्योंकि लोग भाग जाते हैं, रातों रात असेंबली टूटी भाग गए और नज़र भी नहीं आती। हम स्लो मोशन में गए थे ताकि 10 दिन में हम पहुंचे थे। कभी करप्शन का स्कैंडल बना आपका? मतलब है कि यानी स्कैंडल तो उस पर बनता है कि जिसके पास कुछ होगा। जी। हमारे पास तो खुली किताब की तरह हम हैं, ओपन है, खुदा का शुक्र है। एक की ज़मीन नहीं, करप्शन नहीं, प्लॉट नहीं कर, और आज़ाद रहकर पूरे मुल्क से इलेक्ट होना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं, और किसी पार्टी का 4 आने की मेंबरशिप गलती से भी नहीं कभी ली। कितनी शादियाँ की हैं आपने? शादी हमारे यहाँ एक ही है और एक ही होती है। कितने बच्चे माशाल्लाह आपके? एक ही बच्चा है। अच्छा, सुना है कि जब आप इस्लामाबाद आए तो आपको गिरफ्तार कर लिया गया था, ये दुरुस्त है? अभी जो इस्लामाबाद आप आए? नहीं, इस्लामाबाद तो बेचारा खुद गिरफ्तार हुआ है, उसने किसी को क्या गिरफ्तार करना है। हम तो यानी हम तो खुली फ़ज़ा में रहने वाले, वाशिंगटन में भी खुली फ़ज़ा है, यहाँ पर भी हमारे लिए खुली फ़ज़ा है, क्योंकि जो हक और सच पर लड़ने वाले होते हैं उनके लिए जेल वेल जो है ये उसका तकिया होता है, उसका यानी जेवर होता है। लेकिन अभी तो वो इस काबिल कोई है ही नहीं कि जो यानी कोई मतलब है कि यानी हमारी किसी किस्म का कोई फाइल वगैरह निकाल सके, क्योंकि कुछ है ही नहीं। हाँ जी। मकबूजा कश्मीर में जो सलूक किया जा रहा है मुसलमानों के साथ, कश्मीरियों के साथ, और दूसरा जो सिख बिरादरी है उसके साथ, जो किसान हैं वहाँ के, उनके साथ मोदी हुकूमत जो कुछ कर रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, हुकूमतें तो हमेशा ये सब कुछ करती हैं जी। बात है कि मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, दुनिया के मुसलमान क्या कर रहे हैं, वो तो उनके साथ तो हो रहा है। जी 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 जी। आपके मुसलमान जो हैं, जी जी जी। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हॉलैंड, जर्मन, फ्रांस, OIC क्या कर रही है? जी जी जी। यानी आपके 52 जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो क्या कर रहे हैं? आप ये ना देखिए कि वो क्या कर रहा है, वो तो है ही, वो आपके यानी वो तो है ही ब्राह्मण जो है वो, लेकिन आप क्या कर रहे हैं वो बताएं मुझे। जी साले साहब, कौम को क्या पैगाम देंगे इस मौके पे आप? कौम को यही पैगाम देंगे कि नेशनलिज्म की तरफ आएँ। जब तक आप ब्रादरिज्म को ख़त्म नहीं करेंगे, ज़ात पात, नस्ल, रंग और मज़हब का नाम वगैरह को छोड़कर मुल्क के नेशनलिज्म की तरफ लाएं, और ये ज़ातों पातों का जो आपने बैज वैज लगाए ना सरकारी मुलाजमों ने, इसे ख़त्म करें। यहाँ पर अमेरिकन सेंटर है, ब्रिटिश सेंटर है, लेकिन पाकिस्तानी नेशनल सेंटर नहीं। नेशनलिज्म को प्रमोट करें, और पाकिस्तान तभी तरक्की कर सकेगा जब आप नेशनलिज्म की तरफ आएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जय साले।